हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल जी के मस्ती। एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016-17 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? वो होती है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली से चलने वाली चेतक एक्सप्रेस गंतव्य स्टेशन कौन सा है? कहाँ तक चलती है ये? उदयपुर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? भारत मुनि के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत मुनि। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? ये है दिल्ली में। दोस्तों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो में भारत के प्रमुख इंटरनेशनल हवाई अड्डा की वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन से प्रसिद्ध शासक का मकबरा नई दिल्ली में भोजाले की पहाड़ी पर है? किसका है? रजिया सुल्तान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है उस राज्य के बजट पारित की शक्ति के साथ टिकी हुई है। किसके साथ टिकी हुई है? लोकसभा के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मंदिरों के बटेश्वर समूह में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये मुरैना मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बांध जो भोपाल में स्थित है जो कलियात स्रोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, कौन सा? भदभदा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न किस संगठन द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है, कहाँ पर है? जी फतेह बुर्ज। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? फतेह बुर्ज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं जो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। संसद में दो ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं? किसकी सलाह पर कर सकते हैं? कैबिनेट, जो कैबिनेट वो होती है मंत्रियों की बैठक, उसके आधार पर। किसके महाभियोग के लिए किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके लिए नहीं है? वो है राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चंबल सिंध बेतवा क्या नदी उत्तर की ओर बहती हैं और किस नदी में मिलती हैं? ये यमुना में आके मिलती है। कहाँ पर? यमुना कहाँ पर है? यूपी में, इटावा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? किन नदियों के द्वारा होता है? वो होता है नर्मदा और तवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगुआड़ा सेंट्रल जेल जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में तब्दील किया जाना है भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? ये है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह में आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थालघाट मार्ग मुंबई एवं इसके बीच है। किसके बीच है? ये है मुंबई और पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
किस नदी पर साइक्लोपियन बांध बनाया गया है? किस पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बांधों, संजय सरोवर और सारा के बीच आम क्या है? इसके बीच क्या है? ये दोनों ही बांध वैनगंगा नदी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? किसने किया था? गगन नारायण। जी कौन से खिलाड़ी है? शूटिंग के हैं। इन्होंने 2012 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंधित रखते हैं? ये किससे रखते हैं? ये रखते हैं सेवक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? एन.टी. रामा राव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धर्मशास्त्र किसने लिखा है? धर्मशास्त्र किसने लिखा है? पांडुरंग बामन कार ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिहर और बुक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी जो तीनों पुरस्कार है तानसेन, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जो तीनों संगीत के हैं, संबंधित है। निम्न में से कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? वह चमगादड़। अगले क्वेश्चन पे चलते। एक स्तूप है, कौन सा है? बौद्ध अवशेष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी इस दिन बना था। कब बना था? ये बना था 1911 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले शासक और महाराष्ट्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सातवाहन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ATF इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ये किया जाता है विमान में, एयरक्राफ्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MICR का पूर्ण रूप है एक तकनीक जो मशीनों पढ़ सकने और इस प्रक्रिया को जांच करने की अनुमति देता है। इसका क्या है? पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिग्रेशन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चंदुरा बांध जो 2002 में कमीशन प्राप्त हुआ, यह किस नदी में है? कहाँ पर है ये? ताप्ती नदी पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चित्रकूट झरना नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? ये किया जाता है इंद्रावती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है, कौन सी है? महेश्वर जल विद्युत परियोजना। ये पहली निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर। 2015 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? किसको दिया गया था? ये दिया गया था रोहित शर्मा को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष में हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 2010 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित करने का फैसला लिया गया था? कब लिया गया था? ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, कौन है? दीपा कर्माकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सबसे कम श्रेणी के समान होता है? कौन होता है? उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था? BN राव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सभी बंदरगाह का 48% कुल आयात के बंदरगाहों पर दर्ज किया गया है। किस पर किया गया है? जो किया गया है गुजरात बंदरगाह पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतंगेश्वर मंदिर में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये भी खजुराहो में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी। किसकी करेगी जी? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कौन सी शाखा देश के विभिन्न भागों में उद्यानों का अनुरक्षण करती है? कौन सी करती है? बागवानी शाखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बागवानी शाखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का IRDA भारत में उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है। क्यों करता है? बीमा को, इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? कौन सा है वो? वह ओमकारेश्वर। कौन सा है? ओमकारेश्वर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में 2 अवधि में था, कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश दास के रूप में जन्मे यह व्यक्ति अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक बने। कौन बने थे? बीरबल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के लिए संदर्भित करता है? कौन करता है? अप्सरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? कहाँ किया था? दौलताबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसके मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह व्यक्ति प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार का पहला भारतीय प्राप्तकर्ता था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, जो ये पहले भारतीय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमने MP पुलिस की लगभग 25 वीडियो डाल दी हैं, आप देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।